नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनूप मल्टीपर्पज़ इंग्लिश क्लासेज और मैं हूं अनूप सर। आपको मैं इस वीडियो में आज प्रोनाउन का पार्ट 6 बताऊंगा और प्रोनाउन के पार्ट 6 में आपका जो रूल्स होगा वो इनडेफिनिट प्रोनाउंस का रूल होगा, ठीक है। और ये जो रूल है ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स है, ठीक है। इससे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो समय को ना वेस्ट करते हुए आइए जानते हैं रूल नंबर 1 इसका क्या कहता है। रूल नंबर 1 कहता है जब सेंटेंस को वन से स्टार्ट किया जाता है तो उसके लिए सेंटेंस में पॉजिटिव एडजेक्टिव वंस का यूज होता है, ना कि हीज, हर या दियर का। जी हाँ, जैसे ही आप सेंटेंस को जब वन से स्टार्ट करते हैं, ये ध्यान रखें, जब कोई भी सेंटेंस वन से स्टार्ट होगा तो उसके लिए यदि सेंटेंस में आपको कोई पैसिव एडजेक्टिव यूज करना है तो उसके लिए हमको क्या यूज करना होगा, वंस यूज करना होगा। यदि आप हीज यूज करते हैं, हर यूज करते हैं या दियर यूज करते हैं तो ये 100% क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है पैसिव एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है। और जब आपको कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना हो तो वन का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा उसके लिए आगे क्या आ जाएगा, वन सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। यदि आप भूल से भी इसकी जगह आप हिमसेल्फ यूज कर देते हैं और हर सेल्फ यूज कर देते हैं या देम सेल्फ यूज कर देते हैं तो ये 100% क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो वन के लिए पैसिव एडजेक्टिव वंस यूज करना है और वन के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या यूज करना है, आपको वन सेल्फ यूज करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल आपको देखना है क्या, वन शुड लव ब्लैंक कंट्री हार्ट एंड सोल। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमको क्या चाहिए, ये नॉन है तो ये जब नॉन है तो इसके पहले क्या चाहिए, पैसिव एडजेक्टिव चाहिए ना। और सेंटेंस हमारा वन से स्टार्ट हो रहा है तो वन के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो वन सेल्फ आता है और पैसिव एडजेक्टिव क्या बताया गया, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, वंस बताया गया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही कहा, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसी तरीके से अब एग्जाम्पल नंबर 2 हम आपको देते हैं सॉल्व करने के लिए। सॉल्व कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या है, ठीक है। आई होप कि आपने आंसर देख लिया और इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही कहा आपने, वंस होगा। क्यों होगा, देखिए सेंटेंस हमारा वन से स्टार्ट हो रहा है और वन के लिए जो पैसिव एडजेक्टिव आएगा उसके लिए हमको क्या चाहिए, वंस चाहिए। क्यों, वन शुड सॉल्व वंस प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। प्रॉब्लम से यहाँ एक नॉन है, पैसिव एडजेक्टिव के बाद ही तो नॉन आता है और यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे भी नहीं रखा है तो इसलिए हमारा वन के लिए क्या आएगा, हमेशा वंस आएगा। तो जो लोग हमारे चैनल से आज बिल्कुल नए जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको मेरी तरफ से थैंक यू। आइए रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है, देखिए जब सेंटेंस को थिंग से बने प्रोनाउन से स्टार्ट किया जाता है, जब सेंटेंस को किससे बने, जब सेंटेंस को थिंग से बने प्रोनाउन से स्टार्ट किया जाता है तो उसके लिए पैसिव एडजेक्टिव इट्स का यूज किया जाता है, ना कि हीज, हर या दियर का। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप थिंग से बना हुआ प्रोनाउन, थिंग से बना हुआ प्रोनाउन हमारा क्या क्या होता है, जी हाँ आपको पहले ने बता दिया है कि थिंग से बना हुआ प्रोनाउन हमारा हो गया, जैसे नथिंग हो गया, है ना, नथिंग हो गया, है ना, समथिंग हो गया, एवरीथिंग हो गया, है ना। मतलब थिंग से जो बना हुआ प्रोनाउन है ये हमारा क्या है, एवरीथिंग हो गया। ये सारे हमारे क्या हैं, थिंग से बने हुए प्रोनाउन हैं। एनीथिंग हो गया, ये भी क्या है, थिंग से बना हुआ प्रोनाउन है। और जब इससे स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं आप तो ये ध्यान रखना है कि उसके लिए सेंटेंस में आपको पैसिव एडजेक्टिव के रूप में हमेशा क्या यूज करना है, इट्स का यूज करना है, ठीक है। किसका यूज करना है, इट्स का यूज करना है। ये एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल कहता है एवरीथिंग हैज ब्लैंक ऑन इम्पोर्टेंस। यहाँ देखिए थिंग से बना हुआ प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, एवरीथिंग। अब एवरीथिंग के लिए आपको क्या बताया गया, इट्स बताया गया, तो हमारा क्या जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इट्स, ठीक है। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, नथिंग वाज प्लेस्ड। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, नथिंग वाज प्लेस्ड ऑन प्रॉपर प्लेस। सेंटेंस हमारा किस चीज़ से स्टार्ट हुआ, नथिंग। नथिंग क्या है, थिंग से बना हुआ प्रोनाउन है तो इसके लिए सेंटेंस में क्या यूज करेंगे हम लोग, इट्स का यूज करेंगे, तो आंसर इट्स करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक रूल नंबर 2 भी क्लियर हो गया। तो आइए रूल नंबर 3 क्या कहता है, जो देखिए, ठीक है। रूल नंबर 3 कहता है थिंग से बने प्रोनाउन से जब सेंटेंस को स्टार्ट किया जाता है
तो क्वेश्चन टैग में इसके लिए हमेशा इट का यूज किया जाता है, ना कि ही, सी या दे का। जी हाँ, क्वेश्चन टैग में हमेशा आपको क्या करना है, इट का यूज करना। कब? जब सेंटेंस हमारा थिंग से बना प्रोनाउन से स्टार्ट हो, जैसे समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग से स्टार्ट होगा तो उसके लिए हमको क्या यूज करना है, जी हाँ, इट का यूज करना है। यदि आप ही, सी, इट या दे का यूज कर देते हैं तो वो 100% गलत हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल देखकर बताइए कि क्या सही होगा। देखिए पहला एग्जाम्पल है समथिंग वाज मिसिंग। अब यहाँ देखिए जैसे ही सेंटेंस हमारा समथिंग से स्टार्ट हुआ, अब इसमें आपको कह रहा है इस ब्लैंक स्पेस में कि क्वेश्चन टैग लगाइए। तो आपके लिए सबसे पहले क्या देखना है, इसके लिए सब्जेक्ट चेक कर लीजिए। तो सब्जेक्ट क्या आता है, बिल्कुल सही कहा आपने, इसके लिए इट आएगा। तो अब देखिए किस ऑप्शन में इट का यूज हो रहा है, तो केवल और केवल एक ऑप्शन में यूज हो रहा है, और वो किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। यदि आप वाजंट इट की जगह पे आप वाजंट ही, वाजंट सी या बरंट दे कहते हैं तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि थिंग से बने हुए प्रोनाउन के लिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या बनता है, हमेशा इट बनता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब क्वेश्चन टैग फिलअप करना है, तो नथिंग के लिए क्या बताया गया है, जी हाँ, इट बताया गया है। तो अब बताइए कि इस ऑप्शन में कौन सा आंसर करेक्ट होगा। बिल्कुल सही कहा, डी आंसर सही होगा। क्यों? क्योंकि केवल और केवल इट एक ही ऑप्शन में दिया गया है, बाकी के ऑप्शन में दे रखा है तो गलत होगा, सी दे रखा है तो गलत होगा, और सी दे रखा है तो भी गलत है। ही, सी, दे, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। जब क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए, इट होना चाहिए। ठीक है, किस कंडीशंस में, जब सेंटेंस हमारा थिंग से बने हुए प्रोनाउन से स्टार्ट हो तो उस कंडीशंस में। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 है एवरी थिंग हैज़ इट्स ऑन इम्पोर्टेंस। फिर देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ब्लैंक स्पेस में क्वेश्चन टैग को पुट कीजिए। तो क्या होगा, एवरीथिंग सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, एवरीथिंग है। अब जैसे ही आपने एवरीथिंग देखा, ठीक है ना, जैसे ही आपने क्या देखा, एवरीथिंग देखा, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट आना चाहिए। फिर से ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दे रखा हैजंट ही, हैजंट सी, हैजंट इट, हैवंट दे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल सही कहा आपने, हैजंट इट करेक्ट होगा, बाकी हैजंट ही, हैजंट सी और हैवंट दे इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर, रूल नंबर 3 तक का। तो रूल नंबर 4 देख लीजिए। रूल नंबर 4 क्या कहता है, बॉडी तथा वन से बने प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट होने पर क्वेश्चन टैग में इसके लिए हमेशा दे का यूज होता है, ना कि ही, सी या इट का। जी हाँ, बॉडी तथा वन से बने प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट होने पर क्वेश्चन टैग में इसके लिए हमेशा दे का यूज होता है, ना कि ही, सी या इट का। अब हमेशा ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन टैग में आपको प्रोनाउन यूज करना है तो हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, दे का। किस कंडीशन में, जब सेंटेंस हमारा बॉडी से बना हुआ या वन से बना हुआ प्रोनाउन रहेगा तो उस कंडीशंस में। देखिए एग्जांपल नंबर 1 देखिए, बोल रहा है एवरीबडी कैन डू इट। सेंटेंस हम का सब्जेक्ट क्या है, एवरीबडी है, तो एवरीबडी के लिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या बनेगा, दे बनेगा। तो दे किस ऑप्शंस में, बी ऑप्शंस में है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ए, सी और डी ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 2 देखिए, नो वन। सेंटेंस हमारा किस चीज़ से स्टार्ट हुआ है, नो वन से, तो नो वन के लिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या बनेगा, बिल्कुल सही कहा आपने, दे। तो दे किस ऑप्शंस में है, केवल और केवल एक ऑप्शंस में है, तो ये हो जाएगा शुड दे। नो वन शुड वेस्ट हिज टाइम, शुड दे। ठीक है ना। यदि आप ही, सी या इट वाले ऑप्शंस को यूज करते हैं तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। बाकी क्वेश्चन टैग का जो डिटेल है हम लोग इसका एक पर्टिकुलर चैप्टर का वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, कि कब हम लोग को पॉजिटिव स्टेटमेंट में किस तरह से क्वेश्चन टैग बनाते हैं, निगेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग किस तरह से बनाता है, मतलब कि ओवरऑल सभी प्रकार के जो क्वेश्चन टैग एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इसलिए मैं बार बार उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आइए रूल नंबर 5 देखिए। रूल नंबर 5 क्या कहता है, रूल नंबर 5 कहता है सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, जबकि एनी का यूज निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जी हाँ, सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में करना है और एनी का यूज निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस में किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव
ब्लैंक बुक्स। अब सेंटेंस पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो कहीं नॉट नहीं लगा, मतलब कि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। तो अब ऑप्शन में क्या आएगा, सम या एनी। बिल्कुल सही कहा, ब्लैंक स्पेस की जगह पे सम आएगा। यदि आप एनी यूज करते तो गलत होता, क्यों? क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है नहीं। अब इसी तरीके से देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है आई डू नॉट हैव ब्लैंक बुक्स। अब सेंटेंस में देखिए नॉट लगा हुआ है ना, तो सेंटेंस क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और निगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, एनी का यूज करते हैं। यदि आप सम यूज करते हैं तो ये सेंटेंस क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। आई होप कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस के सारे रूल क्लियर हो गए होंगे। प्रोनाउन का पार्ट 7 भी हम बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए अनूप मल्टीपर्पस इंग्लिश क्लासेस को इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।